तो हेलो जूनियर्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। बहुत लोगों का मन में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि अगर हम पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हमको और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बतौर स्टूडेंट अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो एक एज आप लोग को बोनस पॉइंट के रूप में आपको ऑफ़र किया जाता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी पूछने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप आते हो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो अच्छे कॉलेज लाने के लिए कितना रैंक लाना पड़ता है। अभी आप लोग अभी अपना एंट्रेंस दिए हो, आप लोग के कुछ लोग के रिजल्ट आए हुए होंगे, आंसर की आया है, रिजल्ट भी अब आ जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि कितना रैंक हम लाएं तो हमको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो कितना कॉलेज, मतलब अच्छा कॉलेज पाने के लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा लगभग? मतलब लगभग 1000 के नीचे आपको रहना है। उस पर हमारा मतलब टॉप कॉलेज मिल जाएंगे, 1000 के नीचे टॉप 1 2 3 तक मिल जाएगा। बाकी ऐसे और नॉर्मली अगर हम कहें तो और मतलब आप 20,000 to 30,000 तक आपको मतलब टॉप 20 कॉलेजेस मिल जाएंगे, मतलब जो जिनमें मतलब प्लेसमेंट या पढ़ाई वगैरह बहुत मतलब अच्छे बेहतर लेवल पे होती है। इस चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपना सिलेक्शन करें, जब आप अपना काउंसलिंग करें, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपका जो भी कॉलेज आप अपना काउंसलिंग में डाल रहे हो, रैंक वाइज जब आप उसको चॉइस फिलिंग में अपना डाल रहे हो, तो आपका कॉलेज में कितना प्लेसमेंट है, कैसा कैंपस है, कैसे पढ़ाई, ये सारी चीज़ें देख करके अपने हिसाब से आप लोग, आज के समय पर तो गूगल का ज़माना है, गूगल आप लोग करिए, AI करिए, चैट GPT करिए, सब चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सोच समझ के अपना आप लोग काउंसलिंग करिए। तो चलिए, अब काउंसलिंग तो ये हो गया कि आपने अपना एडमिशन कर लिया, और इससे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि उसमें एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे एडमिशन किया जाता है, कैसे एडमिशन में क्या क्या लगता है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर की थी। आगे का वीडियो हम आगे की प्रोसेस जानेंगे। अभी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जब आप आ रहे हैं एडमिशन ले करके और नया एडमिशन लेकर के आओगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ईयर से अपना पढ़ाई करोगे। तो भाई थोड़ा सा मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कैसी होती है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हर कॉलेज का अपना अपना शेड्यूल होता है, जिसके हिसाब से चलता है। जैसे कि कहीं कहीं पे भी ऐसा होता है कि जैसे सुबह 10 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है और फिर बीच में लंच होता है, उसके बाद 5 बजे तक कॉलेज चलता है। तो यहाँ पे सब गवर्नमेंट लेक्चरर रहते हैं, आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देते हैं। अगर आप गेन करना चाहें तो आपका फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि नॉर्मली आप 11th के बेस पे होते हैं, 11th या 12th के बेस पे जब पढ़े होते हैं। यहाँ पे तो पढ़ाई होती ही है, आप उसके साथ साथ आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ से आपको सुविधा हो। फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या क्या है? मतलब नॉर्मली कुछ ज़्यादा टेक्निकल तो पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं, नॉर्मल ही रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूरा नॉन टेक्निकल उतना नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आ जाता है कुछ ब्रांचेस के, जैसे नॉर्मल FEEE हो गया, IT हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ऐसे चैप्टर कुछ आ जाते हैं जो थोड़े बहुत टेक्निकल होते हैं। कह सकते हैं कि शुरू किया जाता है। और रही बात, इस बच्चे ने कहा कि अगर आप चाहें तो कॉलेज की तो पढ़ाई होती ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस जगह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जगह से अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर पॉइंट को लेकर के, तो अगर आप सेमेस्टर पॉइंट के फैमिली में जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़, हर एक ब्रांच, और अभी तो मैक्सिमम ब्रांच आपके कवर कर दिए गए हैं, मैक्सिमम ब्रांच के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अभी के अभी कोर्स को इनरोल करिए और सभी लोग अपना जम करके पढ़ाई करिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोग के पढ़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे जितने बैठे हुए हैं, ये सभी लोग सेमेस्टर पॉइंट से खुद पढ़ाई करते हैं, और अभी तक मैं आपको अनुभव बता दूं, इसमें से एक भी बच्चे का कोई बैक नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग जा करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद जब आप अपना पढ़ाई करते हैं तो पहला एक बोनस पॉइंट आप लोग को ये मिलता है कि आपको जो भी आपने अपना अमाउंट लगाया होता है एडमिशन में, वो स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको मिल जाती है। सही कह रहे हैं ना? तो स्कॉलरशिप कितना मिलता है पहले ये बता दो। स्कॉलरशिप लगभग 14,000 के आसपास। ये किसको, हॉस्टल वाले को या बिना हॉस्टल? ये हॉस्टल वालों को मिलता है 14,000 लगभग। और जो विदाउट हॉस्टल में जो अपना रूम लेकर रहते हैं उनको लगभग 12,000 या 12,000 के आसपास मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल इतना कि जितना आपने एडमिशन में अपना पैसा लगाया, वो पूरा का पूरा पैसा आपको सरकार के द्वारा रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल आ जाता है। और ये स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज मिलता है, जैसे जिसका एक
कैटेगरी जनरल वालों का अलग होता है, SC ST अलग होता है। OBC वालों का अलग रहता है। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो स्कॉलरशिप होता है इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है? कैसे बच्चे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? स्कॉलरशिप का जब डेट रिलीज होता है, मतलब आप भर सकते हैं। जैसे नवंबर करीब पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है, तो नवंबर से फरवरी तक चलता रहता है। तो आप उसमें यूपी स्कॉलरशिप in पे जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। और उसके बाद कॉलेज जब जमा करता है तो वहाँ पे आप चेक कराएंगे उसको, पहले आपकी कुछ गलती तो नहीं हुई फॉर्म में, और उस हिसाब से आप फिर उसको जाके लॉक करा सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उसको लॉक कराएंगे, लॉक करा के फिर आपको कॉलेज में ले आकर जमा करना पड़ता है। आप जमा कर देंगे तो फिर कॉलेज से यहाँ से फॉरवर्ड किया जाता है। फॉरवर्ड करके वहाँ जब जाएगा, प्रोसेस होगा, तो उसमें कोई गलती रहेगी तो वो आपको बाद में दिखाया जाएगा। अगर नहीं गलती रहेगी तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, तो उस गलती नहीं है तो आपका जो है स्कॉलरशिप आ जाती है। तो स्कॉलरशिप लगभग कौन से महीने में आया था? स्कॉलरशिप लगभग फरवरी या मार्च के महीने में आया था। तो मैंने जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि जो स्कॉलरशिप है वो भी 2 बार में आती है, 2 चरण में, 3 चरण में आती है। किसी लोग का पहले हो जाता है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे जब स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो वो डेट के अकॉर्डिंग होता है कि 1 से लेकर के 10 तक जो भरे हैं उन लोगों का पहले आ जाए, फिर इस 10 से लेकर अगले 20 तक जो भरे हैं उनका दूसरे चरण में आ जाए। हाँ, कितने चरण चलते हैं इसके? सर इसमें 3-4 चरण होते हैं। जो पहले चरण में भरता है उसका पहले आता है, जो दूसरे चरण में भरता है उसका थोड़ा लेट आता है, और तीसरी चतुर्थ चरण में तो और लेट आता है। तो कैटेगरी वाइज भी आता है। जैसे कैटेगरी अगर SC ST है तो उसका 2 बार में आता है पैसा, और उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है। और जनरल OBC का लगभग सेम आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और बाकी सबका स्कॉलरशिप आता है जिसके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं रहती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि शिवम मुझे ये बताओ कि जो बच्चे स्कॉलरशिप भर रहे होते हैं उन लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है? सर सबसे पहली बात तो जो आपका मतलब आपके पिताजी का नहीं, आपका बैंक मतलब खुला होना चाहिए और वैलिड बैंक होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा वैसा बैंक जैसे जियो बैंक, ऐसा बैंक नहीं होना चाहिए। उस बैंक का आपके पास पासबुक होना चाहिए। और जो भी चीज़ें आपने मतलब जब DB करवाया था उस टाइम जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें, और ये मतलब बैंक पासबुक। और फिर जब आपका OTR हो जाता है, यानी यूपी स्कॉलरशिप के प्लेटफॉर्म पे जो आपने OTR किया होता है, OTR के जो 3 पन्ने होते हैं वो 3 पन्ने, और बाकी आपने जो DB में दिया होता है वो सारे डॉक्यूमेंट, और एक जो पासबुक होता है वो मैंडेटरी होता है। अगर वो आप नहीं देते हैं तो आपका मतलब सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी स्कॉलरशिप आप लोग अप्लाई करें, चाहे एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करें, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना पड़ेगा कि आय, जात, निवास, ये तीनों का आपके पास फोटोकॉपी के साथ साथ इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी लगता है। ठीक है? तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट है, 3 साल से ऊपर हो गया है, तो आप लोग के पास अभी भी समय है, आप लोग उसे नया से बनाइए। और ताकि जब भी आप कहीं अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और जल्द से जल्द आपका जो है कि आपका स्कॉलरशिप मिल सके आपको। तो इसके लिए ये आप सुनिश्चित कर लें कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 3 साल के अंदर का बना हो, और हो सके तो जितना नया रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक चीज़ मैंने अपने को बताया। पिता का आय लगेगा स्कॉलरशिप में, अपने पिता का आय लगेगा। हाँ, पिता का आय लगता है, उसमें आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लग पाएगा। और इन केस क्या होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पिता नहीं हैं तो वहाँ पे आपके माताजी का भी आय लगेगा। आप अपने मम्मी का भी आय वहाँ पे लगा करके अपना जो भी चीज़ें हैं आप उसे ले सकते हैं, किसी भी गार्जियन। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, अभी मैं बोलूँगा तीनों के भी चेहरे पे मुस्कान आएगा। अगला जो आप लोग को बेनिफिट मिलता है वो होता है टैब का। ठीक है? तो ऐसा है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद से अगला एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, जो यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर में आपको बच्चों को पढ़ने के लिए एक टैबलेट दिया जाता है। अब किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर में मिल जाता है, कहीं फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, कहीं थर्ड ईयर में मिलता है और कहीं थर्ड ईयर के बाद भी मिलता है। तो हमारे कॉलेज में तो ऐसा है कि सेकेंड ईयर में हम लोग को मिल गया था और इन लोग को भी सेकेंड ईयर में मिल ही जाएगा। तो आप लोग को टैब मिलता है। अब टैब कैसे मिलता है, तो टैब का एक छोटा सा प्रोसेस बता दो बाबू। टैब कैसे मिलता है, क्या क्या तुम लोग को अभी तक डॉक्यूमेंट जो तुम लोगों ने टैब के लिए जमा किया, क्या क्या लगा उसमें? टैब के लिए आपको पर्सनल डिटेल एक कॉलेज के द्वारा एक फॉर्म मिलता है, उसको फॉर्म फिल करके
मतलब अपनी पूरी पर्सनल डिटेल उसमें आपका इनरोलमेंट क्या है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका गांव क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें भरा जाता है, एक फ़ोटोग्राफ भरा जाता है। फुल पर्सनल डिटेल आपका रहता है उस फॉर्म में। हाँ। और उसके बाद से एक चीज़ और होता है कि उसमें आपका आधार वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। यस सर, उसमें आधार वेरिफिकेशन भी होता हो गई हैं? है। यस सर, सब हम लोग का पूरा हो चुका है, बस अब आना है, इंतजार कर रहे हैं कब तक मिल जाएगा। थर्ड सेम में जब इन लोग जाएंगे, यानी कि जब नया सत्र का एडमिशन होगा, तो उसके फर्स्ट मंथ में आई होप कि मिल जाना चाहिए। तो ऐसा है कि अब इधर का सब कुछ प्रोसेस इन लोग का हो ही गया है और टैबलेट बस मिलने की देरी है। तो टैबलेट भी क्या मिलता है, तो खैर अभी तो ये लोग अभी नए हैं। टैबलेट में क्या मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज में सैमसंग का टैबलेट दिया गया था और पिछले 1 साल से हम सैमसंग का टैबलेट यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रनिंग कंडीशन में बहुत बेहतर चलता है, 464 होता है। तो अगर आप चाह रहे हो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए तो ये भी याद रखना कि आपको टैबलेट मिलता है और बहुत बढ़िया टैबलेट मिलता है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें 1 रुपये आपको देना नहीं रहता है। ये सरकार की तरफ से गिफ्ट है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग मन लगा के उससे पढ़ाई कर सके। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बेनिफिट? सर हॉस्टल लेते हैं तो मतलब उसमें अदर एक्टिविटीज़, गेम्स, ये सब आपको मतलब वहाँ पे आप खुद से सीख सकते हो या फिर अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो खुद से 3 साल में। तो मतलब जब आप प्लेसमेंट लेते हो तो उसमें आपको कुछ मतलब वो प्लेसमेंट। ये चीज़ अच्छा बताया। अगला जो बेनिफिट है वो है प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ पढ़ाइयाँ होती है सिर्फ आपको एलिजिबल बनाने के लिए। लेकिन पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा पढ़ाई है जहाँ पे अगर आप लोग करते हैं तो आपको, अगर आप इच्छुक हैं कि हमको जॉब भी करना है, तो आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो मतलब जो भी ब्रांचेज़ होते हैं, सभी ब्रांचेज़ के लिए कॉलेज में आती हैं कंपनियाँ आती हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से एडमिशन लेने का यही फ़ायदा होता है कि उसमें लगभग बहुत सारी कंपनियाँ हर साल आती हैं और बहुत सारे बच्चों लोग को लेकर के जाती है प्लेसमेंट पे अपना जॉब कराने के लिए। तो अगर आप लोगों को जॉब करने की इच्छा है कि मैं पढ़ाई करने के बाद तुरंत जॉब लेना चाहता हूं, तो आप लोग आएंगे, अपना टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम देंगे, क्लियर होगा, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद से आप लोग चाहे तो अपना जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा भाई तुम सभी लोगों से कि अभी तो तुम लोग का अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड ईयर में जाने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर का अनुभव कैसा रहा? पॉलिटेक्निक में आके कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? ये सारी चीज़ें कम से कम शब्दों में शिवम बताओ। सर फर्स्ट ईयर का अनुभव बिल्कुल जोरदार रहा। मतलब कुछ नई, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि अब कुकिंग, हॉस्टल में रह के कुकिंग कैसे करते हैं ये सीखने को मिला सबसे पहली बात। अच्छा, नहीं ये चीज़ क्या है ना कि जैसे जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उस पर क्या होता है कि उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। और हम लोग भी चटनी बनाना आके यहीं पे सीखे हैं। और बताओ भाई तुम्हारा कैसा अनुभव रहा? अनुभव सर फर्स्ट ईयर का बहुत बढ़िया रहा और हम हॉस्टल में रहते हैं तो उससे जैसे हमें और भी चीज़ें सीखने को मिली और गेम्स वेम्स के एक्टिविटी भी थोड़ी हॉस्टल में है तो अच्छी, मतलब जैसे गेम्स भी खेले जाते हैं तो हमारा अनुभव अच्छा रहा और पढ़ाई को लेके भी अच्छा रहा। कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी बात। तुम्हारा क्या भाई यहाँ पर अनुभव रहा? अनुभव तो सर जी बहुत शानदार रहा है, क्योंकि हमें जो है, हम हॉस्टल से थे तो हॉस्टल में हमारे सीनियर जूनियर मतलब जो सीनियर थे, बहुत ही फ्रेंडली माहौल था और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और कॉलेज स्कूल मतलब जो है वहाँ पे भी टीचर भी बहुत शानदार हैं, तो वहाँ भी हमारा शानदार मतलब अच्छा वो था। कैसा रहा आयुष अनुभव? फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा सर। घर से पहली बार निकले थे और डर तो था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो कि जो सीनियर लोग थे एकदम फ्रेंडली था और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखना भी चाहिए। और हॉस्टल में अगर हॉस्टल में है तो आगे भी बहुत रूल सिखाया जाता है। और रही बात रैगिंग का, तो रैगिंग तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि रूल सिखाए जाएंगे और वो रूल आपको आगे भी बहुत काम देगा। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। आगे अगर हम इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो वो सब करना ही पड़ता है। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज भी बहुत अच्छा है और टीचर भी और पढ़ाई भी अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई 12th करके आया है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वही सब चीज़ें होती हैं। हाँ, हालांकि कोई 10 पास करके आया है तो उसको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन उतना नहीं है, नॉर्मल है। अगर पढ़ते हैं तो हो जाएगा सबका और ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़िया रहा फर्स्ट ईयर हम लोग का। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि ओवरऑल मैंने एक रिव्यू ले लिया कि हॉस्टल में आने के बाद से, या फिर कुछ लोग, अब जैसा कि ये पीछे बच्चे बताएं कि घर से पहली बार निकले तो हमारा क्या अनुभव रहा, तो जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे इसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार घर से बाहर निकलेंगे, पहली बार दुनिया देखेंगे, और हो सकता है कि अपना बहुत ज़्यादा किसी का घर से लगा होता है तो बाहर जाने में हिचकिचाते हैं। तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आएंगे, देख सकते हो यहाँ पे कि और भी लोग आए जो पहली बार घर से निकले, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते माहौल के हिसाब से ढल गए और अपने आप को आज बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों को बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे कॉलेज में आते हैं तो एज हम ही लोग सीनियर रहेंगे, आपको किसी बात का दिक्कत नहीं होगा, जो भी रहेगा हम लोग बता देंगे और लगभग किसी बात का दिक्कत नहीं होगा। और जो आप DBU भी करा के एडमिशन ले लीजिए, आगे का हम लोग प्रोसेस करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा आप लोग को। और हम लोग जो है कि अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या के छात्र हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा खुद का अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम कृष के कारनामे से मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे कृष के कारनामे, तो वहाँ पर मेरा आपको चैनल मिल जाएगा ईजिली। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, DV के बाद अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर एडमिशन कराने, तो एडमिशन में कोई डाउट रहता है तो वहाँ पर हम आप लोग का हेल्प करेंगे। आप लोग की जो भी क्वेरी रहेगी वो सारी चीज़ें हम लोग आपका दूर करेंगे। और इसी के साथ आई होप कि मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो गई होंगी। और पॉलिटेक्निक करने के बाद से ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।